मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजः मंगलम पुंडरीकाक्षः मंगलाय तनोहरि। ये श्लोक सुन के किसी इवेंट की याद आती है ना। हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई होप यू आर डूइंग वेरी वेल। ईच टाइम आई कम अक्रॉस दिस श्लोका इट रिमाइंड्स मी ऑफ मैरिज, शादी। डज दिस हैपन टू मी ओनली? क्या आपके साथ भी ऐसा होता है? आई एम प्रिटी श्योर दैट सबके साथ नहीं होता होगा, क्योंकि लोगों को मैरिज और पसंद ही नहीं आ रहा। आज इसी टॉपिक पर डिस्कशन करते हैं, यूथ्स रिलक्टेंस टुवर्ड्स मैरिज। वेल, बिफोर डिगिंग डिप इनटू आवर डिस्कशन, लेट मी एक्सप्लेन 3 स्पेसिफिक वर्ड्स जिसे यूज तो बहुत लोग करते हैं पर एग्जैक्ट मीनिंग में कईयों को कंफ्यूजन है। फर्स्ट वन इज मिलेनियल्स। People born between 1981 to 1996 are called millennials. Second is post-millennials or Gen Z. People born after 1996 are called post-millennials. Third is pre-millennials. People aging 40 plus are pre-millennials. मिलेनियल सोसाइटी में न्यू ट्रेंड सेट करने के लिए फेमस भी है और बदनाम भी। आजकल एक नया ट्रेंड सेट हो रहा है, लोगों का माइंडसेट चेंज हो रहा है मैरिज को लेकर। अमॉन्ग ऑल द मिलेनियल पॉपुलेशन ऑफ आवर कंट्री, 19% मिलेनियल्स का ना तो शादी और ना ही बच्चों में इंटरेस्ट है। कुछ 8% ऐसे भी हैं जिन्हें बच्चे तो चाहिए पर शादी नहीं करनी यार। अब पोस्ट मिलेनियल एडल्ट्स की बात करते हैं तो उनमें से 23% जेन ज़ीज को ना तो मैरिज और ना किड्स में इंटरेस्ट है, और मिलेनियल्स की ही तरह 8% जेन ज़ीज पॉपुलेशन को भी बच्चे तो चाहिए परंतु शादी नहीं करनी यार। 2019 के सर्वे के अकॉर्डिंग द हाईएस्ट परसेंटेज शेयर ऑफ यूथ पॉपुलेशन जिन्होंने शादी ही नहीं की, उनमें से 29.1% जम्मू एंड कश्मीर से, फॉलोड बाय 26.7 एंड 26.5% उत्तर प्रदेश एंड दिल्ली से, देन 25% पंजाब से। Lowest rates have been observed as 20.1% in Himachal Pradesh and Madhya Pradesh, 20.7% in Andhra Pradesh, 20.2% in Tamil Nadu, and lowest being 16.3% in Kerala. And these figures are increasing gradually. So, why? क्यों यूथ ने शादी में इंटरेस्ट खो दिया है? Well, first and foremost reason could be the economic instability, जो कि बहुत सारे यूथ्स को हॉन्ट कर रही है। और पैंडेमिक की वजह से ये इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी वाला दुख और ज़्यादा बढ़ गया है। लोगों के पास स्टेबल जॉब नहीं है और पैंडेमिक की वजह से सिचुएशन बद से बदतर हो चुकी है। मार्च से अप्रैल 2020 में हुए एक सर्वे के मुताबिक जिन फैमिली की इनकम 10,000 रुपीज़ से कम है वो तो शादी के बारे में सोचना ही नहीं चाहते। ऑन दी अदर साइड, जो लोग रिच हैं या जिनके पास स्टेबल इनकम है, उनमें से 20% आर abstaining marriage. Second reason may be that marital preference comes in the second position in the era of online dating and social networking platforms. आजकल के ऑनलाइन डेटिंग के ज़माने में मैरिज सेकेंड प्रायोरिटी बन चुकी है। पहले लोग अलोन फील करते थे। एट अ पॉइंट ऑफ लाइफ लोगों को एक पार्टनर चाहिए होता था जिसके साथ वो अपने अप्स एंड डाउन शेयर कर सकें, सजेशंस ले सकें, जो आजकल डेटिंग से ही हो जाता है। फ्रिट्जी मैरी तिड्समैन ने अपनी बुक चेंजिंग पैटर्न्स ऑफ मैच मेकिंग इन इंडिया में ये मेंशन किया है कि द अपकमिंग मैट्रिमोनियल मीडिया अलाउज यूथ अ मच वाइडर रेंज ऑफ चॉइसेस नाउ। हाँ जी, ऑनलाइन डेटिंग ने यूथ को बहुत सारे ऑप्शंस दे दिए हैं जिनसे यूथ को या तो कन्फ्यूजन होता है कि किसके साथ होल लाइफ स्पेंड करें, या उन्हें रियलाइज होता है कि किसी एक के साथ होल लाइफ बिताने की क्या ज़रूरत जब आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं। थर्ड रीज़न इन द इंडियन कॉन्टेक्स्ट इज कास्ट एंड क्लास। कई यूथ ऐसे हैं जिन्हें शादी तो करनी है लेकिन उन्होंने कई सारे फिल्टर सेट किए हुए हैं, लाइक उनका और उनकी लाइफ पार्टनर का इनकम सेम लेवल पर होना चाहिए, बैकग्राउंड सिमिलर होना चाहिए, क्लास मैच करना चाहिए, और एजुकेशनल ब्रैकेट्स भी हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ देयर इज अ कैंडिडेट हु इज अ डॉक्टर, तो वो जो लाइफ पार्टनर चूज करेगा या करेगी वो या तो कोई दूसरा डॉक्टर होगा या फिर किसी ऐसे प्रोफेशन से बिलोंग करता होगा जो टॉप लेवल के हो, लाइक कोई प्रोफेसर और IITian और अ गेट क्रैकर, लाइक दिस।
फोर्थ इज शिफ्ट इन द एटीट्यूड। कुछ साल पहले तक एक सर्टन एज में मैरिज और बच्चे ना होना टैबू माना जाता था, बट आज के टाइम पर एजुकेशन को फर्स्ट प्रायोरिटी दी जाती है। द यूथ विथ हायर एजुकेशन डोंट एस्पायर टू गेट मैरिड अर्ली, और आजकल सिंगल मदर या सिंगल फादर बनना एक स्टिग्मा नहीं रहा। रैदर सोसाइटी एनकरेजेस सच स्टेप्स और सिंगल लाइफस्टाइल को वोक एंड मॉडर्न कंसिडर किया जाता है। फिफ्थ वन इज द कॉमन डिलेमा विथ मॉडर्न यूथ। आजकल के यूथ को एक राइट पार्टनर मिलना। राइट पार्टनर मतलब पैसे या स्टेटस से नहीं है, रैदर फिजिकल एंड मेंटल कंपैटिबिलिटी से है, जो ना मिलने पर यूथ खुद को अंडर कॉन्फिडेंट फील करती है। फ्यू इयर्स बैक जब फीमेल्स डिपेंडेंट रहती थी और जॉब होल्डिंग फीमेल्स को मैरिज के लिए ज़्यादा प्रेफर भी नहीं किया जाता था, जिससे कि फीमेल्स अपने मेल काउंटर पार्ट पर डिपेंडेंट रहती थी और बहुत सारी केसेस में कॉम्प्रोमाइजेस भी करती थी। आजकल के दौर में बोथ मेल्स एंड फीमेल्स आर सेल्फ डिपेंडेंट, तो कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहते, लीडिंग टू हाइक इन डिवोर्स केसेस। This is where physical and mental compatibility plays vital role. वैसे क्या आपको rising divorce rates पर separate video चाहिए? If yes, then let me know in the comments below. Next is fake dowry case. According to NCRD's data, dowry cases में भी 25% का rise हुआ है, वो भी सिर्फ 2 सालों में, जिनमें से on an average 10% केसेस false होते हैं। यानी कि लगभग इन 10% केसेस में ग्रूम और उसकी फैमिली को IPC 498A के अंडर जेल भी जाना पड़ता है, और सोसाइटल शेम का तो आपको पता ही है। फेक डाउरी का क्लासिक एग्जाम्पल 2003 का निशा डाउरी केस है। इन 2003 निशा ने अपने टू बी फियोंसे मुनीश और उसकी फैमिली के अगेंस्ट डाउरी केस फाइल करी और लड़के की फैमिली से 12 लाख इन कैश और एक कार भी डिमांड करी थी। जब ये केस ट्रायल पीरियड में था, तब निशा पूरे इंडिया की विमेन आइकॉन बन गई थी। शी गेन्ड सो मच फेम दैट इन 2004 इवन ओपरा विनफ्रे ने भी इसे अपनी टॉक शो पर बुला लिया था। ऑन द अदर साइड, मुनीश को डाउरी डिमांड करने के लिए जेल में सजा काटनी पड़ रही थी, जहां दूसरे प्रिजनर्स ने उसे इतना असॉल्ट किया कि ही सफर्ड सिवियर इंजरीज। मुनीश की मदर को जॉब से निकाल दिया गया विथ 0 रिटायरमेंट बेनिफिट्स, जो कि एक स्कूल टीचर थी। एंड देन आफ्टर 9 years ऑन 29 फरवरी 2012 कोर्ट का वर्डिक्ट आया, जहां निशा के एक्यूजेशंस बेसलेस पाए गए। कोर्ट को कोई भी प्रूफ नहीं मिला इस एक्यूजेशन को सपोर्ट करने के लिए। फाइनली मुनीश को जस्टिस तो मिला, but the mental, physical and social damage he suffered is beyond imagination. जाहिर सी बात है कि ऐसे ही केसेस हैं जो कि मेन के मैरिज ना करने के पीछे का मेजर डीमोटिवेटिंग फैक्टर है। एंड सिर्फ मेन ही नहीं, वुमेन की बात करें तो हर रोज आपको टीवी, न्यूज़पेपर में देखने को मिल जाएगा कि ब्राइड्स को डाउरी डिमांड किया जाता है, फेलिंग विच शी फेसेस डोमेस्टिक वायलेंस एंड इन वर्स्ट केसेस उसकी जान तक ले ली जाती है, जस्ट फॉर फ्यू मियर कमोडिटीज एंड मनी। चलिए एक केस देखते हैं जयपुर राजस्थान की। कालू, कमलेश और ममता 3 बहनें थीं, जिन्होंने एक ही फैमिली के 3 भाइयों से शादी करी थी, जहां उन्हें डाउरी की वजह से कॉन्स्टेंटली उनके हस्बैंड और इन लॉज द्वारा अब्यूज किया जाता था। जब इस ट्रायो सिस्टर्स के पेरेंट्स डिमांड्स पूरी नहीं कर सके, तो तीनों बहनों ने अलॉन्ग विथ कालू का 4 साल का बेटा कुएं में कूद के जान दे दी। डेथ के टाइम कमलेश और ममता प्रेग्नेंट भी थीं। डेथ नोट में उन्होंने ये साफ साफ लिखा था, हम मरना नहीं चाहते, लेकिन उनके टॉर्चर से मौत अच्छी है। एक साथ मर रहे हैं क्योंकि रोज मरने से एक दिन मर जाना बेहतर है। These women were stopped from pursuing higher education by their husbands क्योंकि डाउरी नहीं मिली थी। केस का वर्डिक्ट आना अभी बाकी है। रक्षाबंधन, अंतर्द्वंद, मातृभूमि, अ नेशन विदाउट वुमेन, $1 million अमेरिकन प्रिंसेस, एवर आफ्टर, अ सिंड्रेला स्टोरी are some of the movies spreading social message on marriage, जो कि मैरिज को लेकर डिसीजन लेने में हेल्पफुल भी हैं। 21st सेंचुरी जनरेशन इजीली अपना मैरिजेबल एज डिफाइन करते हैं
और सिंगल रहने से बिल्कुल नहीं शर्माते। The latest report of the National Statistical Office (NSO) stated that youth population जिनका एज 15 से 29 years है, जिन्होंने शादी नहीं करी, इनके मेल पॉपुलेशन में 20.8% इन 2011 से 26.1% इन 2019 में इंक्रीज हुआ है। एंड सिमिलर ट्रेंड हैज बीन ऑब्जर्व्ड इन फीमेल पॉपुलेशन टू। अनमैरिड फीमेल्स का रेट 13.5% इन 2011 से इंक्रीज होके 19.9% इन 2019 तक जा पहुंचा है। एज ऑफ नाउ इंडियंस कंटिन्यू टू बी अ वेरी यंग कंट्री और हमारी यूथ सेकेंड इकोनॉमी का टारगेट अचीव करने में क्रूशल रोल प्ले करती है। और जिस तरीके से आज की यूथ शादी और फैमिली बिल्ड करना चूज कर रही है, दैट विल डेफिनेटली हैव अ फार रीचिंग इम्पैक्ट ऑन टुमारोज इकोनॉमी। अगर यहाँ तक वीडियो देख ली है, देन एज द मिलेनियल्स और पोस्ट मिलेनियल्स आका जेंजीज और प्री मिलेनियल्स, आप लोग कमेंट्स में आपके व्यूज ऑन मैरिज पक्का शेयर करना। डू यू वांट टू मैरी और नॉट? मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे फैब्युलस। थैंक यू।